बाढ़ ध्याड़े चलने वाली सालाना श्री अमरनाथ यात्रा लिए ऑनलाइन ते ऑफलाइन पंजीकरण अज्जै थमां शुरू। 1 जुलाई थमां शुरू होगी यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें नवी दिल्ली च राष्ट्रीय पंचायत इनाम सप्ताह का कीता उद्घाटन। राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड कीते प्रदान। नवी दिल्ली च 5 ध्याड़े चलने वाली सेना कमांडरें की कॉन्फ्रेंस शुरू। उभरा करती सुरक्षा स्थिति ते होर दूए मामले पर कीती जाग चर्चा। ते मुल्खा जंदे 24 घंटे दौरान कोविड के 9111 नवे मामले किए गए दर्ज। कुल सक्रिय मामले वधिया होए 60,313। नमस्कार, डोगरी खबर के बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। तो हुण पेश खबरां विस्तार करना है। इस बार 62 ध्याड़े चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा लिए पंजीकरण का काम अज शुरू हो गया। यह यात्रा इस बार 1 जुलाई की शुरू होग ते 31 अगस्त की संपन्न हो जाग। पंजीकरण का यह काम ऑनलाइन ते ऑफलाइन यात्रा के दोनों रस्ते अनंतनाग जिले के पहलगाम ते गांधरबल जिले के बालटाल रस्ते का किट्ठे शुरू हुआ है। ऑफलाइन पंजीकरण मुल्क भरा के बैंकों दी 542 शाखाएं करवाया जा सकता है, जिंदे पंजाब नैशनल बैंक दी 316 शाखा, जम्मू कश्मीर बैंक दी 90 शाखा, यस बैंक दी 37 ते स्टेट ऑफ बैंक इंडिया दी 99 शाखा शामिल हैं। इस बार पंजीकरण जोड़े गए नवे पहलू तहत आधार कार्ड राहें पंजीकरण होग, जिहदे आस्तै यात्रु के अंगूठे की स्कैनिंग की जाग। दिशा निर्देशों मुताबक 13 बरे थमां 70 बरे का कोई भी मनुख इस बरे की यात्रा लिए अपना नाम दर्ज करवाई सकता है। उं सभी यात्रुओं लिए सेहत सर्टिफिकेट देना जरूरी है। 6 हफ्ते या उहदे कोला वध समय की गर्भवती महिलाएं की यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं होग। दूरदर्शन समाचार कन्नै गलबात करते हुए पंजाब नैशनल बैंक जम्मू के चीफ मैनेजर रोहित रैना और इस बारे और जानकारी दी। 16 ब्रांचेज है अक्रॉस इंडिया, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। यात्री अपना कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा के यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड परमिट फॉर्म जनरेट होगा। यात्री को यहाँ पर आना पड़ेगा, 120 रुपया देना पड़ेगा और एज रजिस्ट्रेशन फी और रजिस्ट्रेशन करवा सकते। यात्रा के इच्छुक की श्रद्धालु भी इस बारे अपने विचार इस चाली प्रकट किए। आया है तो हम रजिस्ट्रेशन कराने, आज पहला दिन है तो भोले बाबा का बहुत ही वहाँ आनंद आता है जाने का। तो आज आपको पता ही खुशी की बात है कि बाबा बर्फानी के यहाँ दर्शन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। तो बड़ा बेसब्री से इस दिन का इंतजार होता था कि रजिस्ट्रेशन कब खुले, तो आज आए हैं हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवी दिल्ली च राष्ट्रीय पंचायत इनाम समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके लगे दे पंचायत प्रोत्साहन राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के इनाम समारोह दौरान राष्ट्रपति होरें राष्ट्रीय पंचायत इनाम प्रदान किए ते समारोह की संबोधित करते हुए आख्या जे पूरे मुल्का के विकास की बुनियादी इकाई साढ़े ग्रां न, जिन्हें पहले विकसित करने की जरूरत है। उन्हें आख्या जे ग्रामीण लोगों की अपनी इच्छा मुताबक अपने ग्रां का विकास करने का हक होना लोड़चदा। इस योजना के पीछे सोच ये थी कि गांव में शांति और सद्भावना बनी रहे और चुनाव के कारण आने वाली कड़वाहट से बचा जा सके। मेरा मानना है कि गांव परिवार का ही विस्तृत रूप है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सारी सामुदायिक कार्य यथासंभव आम सहमति से होने चाहिए। इस समारोह च मुल्क भरा थमां आए दे 1,500 कोला वध प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास ते पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ते पंचायत केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल मुरेश्वर पाटिल ते ग्रामीण विकास महकमे के केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते होर भी इस मौके मौजूद है। पंचायती राज मंत्रालय तरफा अज्जै थमां इस महीने की 21 तरीक तोड़ी राष्ट्रीय पंचायत इनाम सप्ताह मनाया जा करता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर मनाए जाने वाले इस प्रोग्राम के सिलसिले च 24 अप्रैल की राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई च भारत सांस्कृतिक मेल मिलाप के एक नवे दौर च दाखिल हो गया है। यह गल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें अज सोमनाथ गुजरात सौराष्ट्र तमिल संगमम समारोह की संबोधित करते हुए आखी। उन्हें आख्या जे राष्ट्र की सदियों पुरानी संस्कृति ते परंपराएं का पालन करने वाले लोगों की एक दूए कन्नै जोड़ने वास्ते सरकार कई पुट्टा करती है। उन्हें आख्या जे भारत की डूंगी जड़े वाली परंपरा एकता ते ताकत की दर्शाने के अलावा किसी भी चुनौती के मुकाबले लिए समर्थ ते योग्यता भी हासिल करवाती है। रक्षा मंत्री ने
सांस्कृतिक सुरक्षा की यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर पाया तो आख्या जी इस सरहदें ते होर दूगे पहलुएं जियां कि खाद्य ऊर्जा पर्यावरण साइबर ते अंतरिक्ष की सुरक्षा का लेखा जरूरी है। उन्हें इस गल्ला पर भी जोर पाया कि सरकार सांस्कृतिक सुरक्षा पर खास ध्यान दिया करती है। उन्हें सौराष्ट्र ते तमिलनाडु के इस सांझे सांस्कृतिक प्रोग्राम की भारत की सांस्कृतिक एकता ते एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुनहरी मिसाल दस्या। सेना कमांडर की बरे च 2 बारी होने वाली सालाना कांफ्रेंस का पहला सत्र अज शुरू हो गया। 5 ध्याड़े वाली यह कांफ्रेंस इस महीने की 21 तरीक तक जारी रहूगी। इस बार यह कांफ्रेंस पहली बारी हाईब्रिड तरीके कन्नै आयोजित की जा करती है, जिहदे च संचार ते संपर्क लई हासिल टैक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा करती है। कांफ्रेंस दौरान सेना के कमांडर मौजूदा ते नवीं उभरा करदी सुरक्षा स्थिति के जायजे के अलावा भारतीय सेना की तरफा कार्रवाई लई की जाने की तैयारियों पर भी चर्चा करनगे। कांफ्रेंस के पहला ध्याड़ा जिन्हें गतिविधियों पर चर्चा की जाग उनदे च अग्निपथ स्कीम, डिजिटाइजेशन, युद्ध इंजीनियरिंग के कामकाज ते बजट प्रबंधन शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस महीने की 19 तरीक की कांफ्रेंस की संबोधित करेंगे। परमाणु ऊर्जा ते अंतरिक्ष मामले के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें अज आख्या जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई च भारत अंतरिक्ष तैक्नोलॉजी के खेत्र च दुनिया की अगली कतार के मुल्खा के रूप च उभरिया है। शिलांग च लगी दी G20 अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताएं की बैठक की वीडियो कांफ्रेंस है संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह होरें भारत की उभरा दी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था करार दिता। उन्हें आख्या जे भारत उन्हें बड़े थोड़े जिन्हें मुल्कों च एक है जिन्हें अंतरिक्ष लिए हर सतह की समर्थ बनाई लैती दी है, जिहदे नतीजे च अंतरिक्ष आधारित सेवाएं की बड़ी मती मांग होने करी ये बड़े मते कारोबार की समर्थ है। मंत्री ने आख्या जे 2020 के अंतरिक्ष क्षेत्र सुधार तहत भारत ने इस क्षेत्र की भारत के निजी क्षेत्र लिए खोलने का फैसला लेता है। उन्हें यह भी दस्या जे नीति उद्योगों की हिस्सेदारी बढ़ने कन्नै विश्व अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था च भी भारत के योगदान च बाधा होगा। भारत की प्रधानता च G20 के दूए हैल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक का अज उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन सत्र च होरने महत्व वाले अधिकारियों के अलावा केंद्रीय सेहत ते परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती पवार ते पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज ते सैलसफा के केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नायक भी मौजूद है। श्रीपद नायक होरें सारे प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने दस्सिया जे 18 लाख विदेशी भारत च मैडिकल सैलसफा तहत आए तो भारत का मैडिकल टूरिज्म इंडैक्स 10वां स्थान है। उन्हें आख्या जे सेहत ते सैलसफा की बढ़ावा देने लई अस समग्र वैश्विक स्वास्थ्य वास्तुकला पैदा कर सकने हैं। Atiti Devo Bhava, which means guest is God. This guiding principle reflects the spirit of hospitality, deep ingrained in the Indian culture, where the guests are treated with utmost respect, care and warmth. डॉक्टर भारती और इस मीटिंग आने किया सारे प्रतिनिधियों का धन्यवाद किया। इस मीटिंग 19 G20 सदस्य देशों के 180 प्रतिनिधि, 10 रियासतें ते 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के खास आमंत्रित लोग हिस्सा लै करते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता दौरान आज उत्तर प्रदेश के बनारस शहर च G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक शुरू हुई। सड़क ट्रांसपोर्ट मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल रिटायर्ड VK सिंह और उद्घाटन सत्र मौजूद है, जिहदे च मुख्य कृषि वैज्ञानिक हिस्सा लै करते हैं। इस मौके पर श्री सिंह होरें आख्या यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है कि जे भारत ने मुल्खा च कृषि लिए नेकां स्कीमां ते प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिंदे बारे अस दुनिया के बाकी मुल्कें कन्नै अपने विचार साझे कर सकते हैं। Agenda is very simple. We want to ensure that the sustainable development goals that have been laid down, which enhances food security, which enhances sharing of knowledge between. त्रौं ध्याड़े इस बैठक का आयोजन कृषि ते किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि शोध ते शिक्षा महकमे तरफा किया गया है। ये G20 सदस्य मुल्कों के तकरीबन 80 विदेशी प्रतिनिधि हिस्सा लै करते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी की कल्ला थमां 2 ध्याड़े लिए आयोजित की जा करती Y20 कंसलटेंसी बारै कर्टन रेजर पत्रकार सम्मेलन दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफैसर उमेश राय होरें मीडिया की जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया जे इहदे आयोजन लिए जम्मू यूनिवर्सिटी की गर्व है कि जे उसी भारत के 15 उच्च शैक्षिक हिस्सेदारें के तौर पर मान्यता दी गई है। यूनिवर्सिटी तरफा पीस बिल्डिंग एंड रिकनसिलेशन अशरिंग इन एन एरा ऑफ नो वार के विषय पर सोच विचार आयोजित किया जा करता है। प्रोफैसर उमेश राय होरें दस्सिया जे 19 अप्रैल की उद्घाटन समारोह लवाया जाग, जिस केंद्रीय साइंस ते टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर ते जम्मू यूनिवर्सिटी के चांसलर मनोज शर्मा और मंच की शोभा बधांगन। प्रोफैसर राय होरें मेद बनी जे यूथ 20 सोच विचार दूगे सरबंधित लोगों कन्नै सहयोग ते नेटवर्क कायम करने लिए नौजवानों के विकास योगदान के मौके हासिल करवाग और आगे बढ़ाता रहेगा।
भारत सरकार के व्यापार मंत्रालय आसिया जारी सालाना कारोबार आंकड़े मुताबक संयुक्त अरब अमीरात भारत लिए निर्यात वाली लगातार दूई बड़ी महत्वपूर्ण थार बने है। इन्हें आंकड़े मुताबक 2022-23 बरे दौरान अमरीका पहली थार पर है। इस अरसे दौरान चीन की पीछे छोड़िए हॉलैंड त्रीजे नंबर पर आई गया है। हॉलैंड की यह महत्व उच्ची सतह के रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादन निर्यात करना सलो है। मुल्खा च राष्ट्रीय टीकाकरण तैत होने तोड़ी कोविड-19 के 220 करोड़ 66 लाख थमां वध टीके लाए गए हैं, जिंदे 24 घंटे 198 वैक्सीन लाई गई हैं। महामारी कारण अजे तोड़ी 5,31,141 मौतां हो चुकियां हैं। मुल्खा च कोविड थमां नरोए होने वाली दर 98.68 बनी दी है। देशै जंदे 24 घंटे कुल सक्रिय मामले की गिनतरी वधियै 60,313 हो गई है, जिसलै कि इस अरसे दौरान 9,111 नवे मामले सामने आए हैं। ताईं जम्मू कश्मीर च कल 104 नवे मामले दर्ज किए गए। इंदे च 45 मामले जम्मू प्रांता ते 59 मामले कश्मीर घाटी दर्ज किए गए। आकाशवाणी ते दूरदर्शन न्यूज़ आसिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रमों पर एक विशेष श्रृंखला शुरू की है, जी प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के इस महीने 100 कड़ी पूरी हो जाने के संबंध में चलाई जा करती है। इस श्रृंखला तहत अज पेश है प्रधानमंत्री का ओकड़ा सुनेहा, जिस उन्हें लोगों ते सरकारी तंत्र विचकार आपसी भागीदारी बढ़ाने की अपील की थी। कोरोना दौरान लगे दे लॉकडाउन की वजह कन्नै तमाम लोगों की कई चाली की परेशानियां झलनियां पईयां हां, पर इस दौरान मुल्खा दे लोगों का रवायती रूप भी दिखने की लब्भा। हर मुमकिन मदद वास्ते करोड़ा बद्दे लोग हत्थ अगे कीता, जिसकी वजह करी खास तौर पर कमजोर तबके के लोगों की परेशानियां घट होईयां। प्रधानमंत्री ने इस जन भागीदारी की मन की बात खास तौर पर चेता किया। 28 जून 2020 की प्रसारित मन की बात प्रधानमंत्री ने आख्या कि आत्मनिर्भर भारत वास्ते जन भागीदारी या लोगों की शमूलियत सबने महत्वपूर्ण है और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और आज नवी दिल्ली च प्रोफैसर गिरिधर प्रसाद ठाकुर की याद च एक किताब के विमोचन के प्रोग्राम शामिल हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रोफैसर गिरिधर प्रसाद ठाकुर की मनोवैज्ञानिक खोज के सिलसिले किए गए योगदान की श्रद्धा सुमन दिते। उन्हें आख्या कि प्रोफैसर ठाकुर मनोविज्ञान च सरकरदा विद्वानें च है ते अपलाइड मनोविज्ञान के मते क्षेत्रें च विश्व के नेता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शिक्षक समुदाय, खोजकर्ताएं, लेखकें ते विचारकें की प्रोफैसर ठाकुर की सोच की युवा पीढ़ी कन्नै साझा करने लई आख्या। जम्मू कश्मीर च सैलसफा के क्षेत्र च सरकार पासेआ किश गई पुट्टे जाने मगरा बड़ी मती प्रगति दिखने आई है। केंद्र शासित प्रदेश सरकार आसेआ लोड़चदे मौके पर बदलाव करी जम्मू कश्मीर च निवेश के मौके बढ़ाने लई नवे बुनियादी ढांचे सुविधा मुहैया करने ते पुराने ढांचे निजी भागीदारी कन्नै सुधार करने गितै कदम चुके गए हैं। यह कदम सैलसफा शोबे च प्रगति ते रोजगार के होर मौके पैदा करने लई चुके गए हैं। इस सिलसिले सैलसफा महकमे पासेआ दक्षिण भारत की कर्नाटक ते तमिलनाडु रियासतै च बढ़ावा देने गितै मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का मकसद केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन आसेआ 300 नवे ते पुराने सैलसफा केंद्रें, ट्रैकिंग रूट, धार्मिक सर्कट, कला ते कारीगिरी, नवे कम्में, नीतियां ते खास करी निवेश के मौके ते निवेश योग्य योजना बारे जानकारी देना है। भाजपा के सीनियर नेता देवेंद्र सिंह राणा और कश्मीरी पंडित तबके की अपनी सांस्कृतिक विरासत ते शानदार परंपराएं की वादी थमां विस्थापन के बावजूद बचाए रखने लिए उन्हें मुबारकबाद दी। जगती टाउनशिप च ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंप कोआर्डिनेशन कमेटी की तरफा लवाए गए नवरे मिलन दौरान विस्थापित कश्मीरी पंडितें कन्नै गल करते हुए देवेंद्र राणा होरें आख्या जे रिफ्यूजियां वाला लेखा रौहने के बावजूद उन्हें अपने हत्थै च कलम फड़ी रखी ते अपनी संस्कृति की जिंदा रखा। श्री राणा होरें कब्जा लाइन के कोल कृष्ण गंगा के कंढे उपर शारदा मंदिर बनाए जाने के यत्न करने वास्ते कश्मीरी पंडितें की मुबारकबाद दी ते केंद्रीय गृह मंत्री होरें आग्रह किया जे वह करतारपुर साहब कारीडोर लेखा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर च मौजूद शारदा पीठ की भी खोलने का मामला चुकन। उन्हें आख्या जे इहदे कन्नै माता शारदा के भगतें ते कश्मीरी पंडितें की आध्यात्मिक रूप कन्नै शांति हासल होग ते भारत की ज्ञान हासल करने वाली सबने कोला बड़ी शक्तिपीठ की पुरानी रौनक बहाल होग। भाजपा के राज्यसभा सदस्य इंजीनियर गुलाम अली खटाना और सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपील की कि वह दखल देइयै इंडिया न्यूज़ पर परतियै डोगरी वैबसाइट शुरू करवान। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भेजे दे एक संदेश में दस्सिया जे ऑल इंडिया रेडियो के वैबसाइट पर डोगरी खबरें की अपडेटिंग बंद हो गई है। इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने आख्या मते हारे प्रतिनिधिमंडल उन्हें मिले ने जिन्हें डोगरी भाषा च वैबसाइट शुरू करने की मांग की है। उन्होंने दस्सिया कि डोगरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची शामिल है तो यह भाषा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ते पंजाब के 1 करोड़ 25 लाख लोग बोलते हैं।
आउंदे सोए के मौसम दौरान सैलसफा की बढ़ावा देने लिए डोडा जिला प्रशासन की तरफा भद्रवाह चंबा सिड़कों पर बर्फ हटाने का काम किया जा करता है। इसलिए प्रशासन ने इस महीने की खीरी तरीक निशाने के तौर पर तय की दी है ताकि इसके बाद सड़कों की ट्रैफिक लिए खोल दिता जा। भद्रवाह वादी पिछले महीने सैलानी की बड़ी भारी तादाद की दिखती हुई यह फैसला लिया गया। जम्मू क्षेत्र की हिमाचल कन्नै जोड़ने लिए लखनपुर के बाद 52 किलोमीटर लंबी भद्रवाह चंबा अंतर राज्य सड़क है, पर यह सर्दियों में भारी बर्फबारी करी बंद रहती है। पेश है इस बारे साढ़े भद्रवाह संवाददाता की एक रिपोर्ट। कटड़ा के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कंपलैक्स में एक ध्याड़े जम्मू एंड कश्मीर शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये जम्मू कश्मीर के बक्ख-बक्ख हिस्सों थमां आए 87 खिडारियों हिस्सा लिया। खेड जेतू खिडारियों की श्राइन बोर्ड ने 25,000 के इनाम दिते। मीडिया के गलबात करते हुए जम्मू एंड कश्मीर चैस एसोसिएशन के प्रधान अतुल गुप्ता ने दस्सिया। डोगरी खबर इस बुलेटिन में इतना गया। आज्ञा दो, नमस्कार।